हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टी चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर्स से मार्केट जो है और फर्दर डिप गया है एंड वीकली क्लोजर जो हमें मिला है अभी तक का, अभी जो रिसेंटली इस साल का अगर हम कहें तो ऑलमोस्ट बिल्कुल ही नीचे हम पहुंच गए हैं। और बिल्कुल ये जनवरी के आसपास का जैसा रेट था उस रेट के आसपास हम देख रहे हैं। अभी भी फिलहाल हायर लो मेंटेन कर रहा, बट स्टिल वी आर ऑन द वर्स्ट लेवल ऑफ द बिटकॉइन जो अभी इस साल हमने देखा था। तो डेफिनेटली यहाँ पे मंडे स्टार्ट हो गया, वीकली कैंडल हमें क्लोजर मिल गया। अब यहां से क्या हो सकता है प्राइस एक्शन में, इसके ऊपर बात करेंगे। टेक्निकली क्या कह रहा है चार्ट वो भी जानेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर है कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरी वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में अभी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हो तो मेक श्योर करो कि फ्री 4 आवर का क्रैश कोर्स जो दिया हुआ है, जो स्ट्रैटेजी दिया हुआ है, वो जाके समझ लो। उसके बेसिस पे आप अपने प्लान आउट खुद कर सकते हो, एग्जिट और एंट्री बहुत ही आसानी से। अगर आप स्विंग करते हो तो भी, और अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर आप या फिर लॉन्ग टर्म में देखते हो चीजों को, तो उसमें भी आपको ये काफी अच्छे से हेल्प करेगा, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या फिर ट्रेडिंग हो। तो गाइज मेक श्योर करना, फ्री 4 आवर का क्रैश कोर्स है, जरूर जाके चेक करो, उसे समझो और उसे पेपर पे पहले ट्रेड करो, उसके बेसिस पे पीछे बैक टेस्ट करो, उसके बाद ही उस पर एक्शन लेना। एंड ये अगर आप कर लेते हो तो आपको कभी भी मार्केट धोखा नहीं देगा। तो गाइज विदाउट डिले शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले बात करेंगे हर रोज की तरह बिटकॉइन की। बिटकॉइन फियरेस्ट जोन में अभी भी बना हुआ है। कल का जो क्लोजर था वो काफी नीचे डेफिनेटली हमें मिला, वो मिला $34,025। और आज अभी हम उसके आसपास रुके नहीं है, फर्दर हम डिप गए हैं। आज सुबह से अभी तक हमने जो लोएस्ट लेवल दिखा है $33,265। यानी कि जो मैं बार बार आपको कह रहा था जब अभी रिसेंटली 40,000 से जब स्लिप होना शुरू हो गया कि 36,000 इज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म जो मुझे लगता है, ऑल्दो इट वॉज द हाई चांस कि वहां से हमें मिलना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली हमने ब्रेक कर दिया। एंड ब्रेक करने के बाद हमने क्लोजर ले लिया, वो भी वीकली चार्ट पे। तो सबसे पहले फ्यूचर के चार्ट पे देखेंगे चार्ट कहता क्या है। फ्यूचर के चार्ट पे, वीकली चार्ट पे डेफिनेटली हमें सीएमई गैप देखने को मिला। फ्राइडे का जो क्लोजर था उसी के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम अगर देखें तो लगभग यहाँ पे 700-800 पॉइंट का जो है सीएमई गैप बना हुआ है। एंड डेफिनेटली जो अभी हाईएस्ट रीच किया है आज सुबह मॉर्निंग ओपन होने के बाद $34,455। एंड वहीं जो लोएस्ट प्राइस रीच किया था अराउंड में $35,180 फ्राइडे के दिन। तो डेफिनेटली ये जो गैप है, ये सीएमई गैप काफी दिनों के बाद बना है बिटकॉइन के चार्ट पे। लास्ट टाइम अभी रिसेंटली जब बना था इस जगह पे तो वो जरूर फुलफिल हुआ। यहाँ पे भी फिर से सीएमई गैप बना है अराउंड 35,000 के नियर बाय। तो कब ये फुलफिल होता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अभी बिटकॉइन का कोई भी लग नहीं रहा है, किसी भी एंगल से आपको चार्ट पे दिखेंगे नहीं कि यहाँ पे कोई भी फेस आपको दिखा रहा हो कि प्राइस एक्शन जो है अपसाइड जाने वाला है, चाहे वो आरएसआई आप शॉर्ट आवर्स की बात करो या फिर लॉन्ग आवर्स की। लेकिन एक चार्ट जरूर रिविजिट करना चाहूंगा मैं, वो है वीकली चार्ट। कल के दिन इनफैक्ट हम इस येलो लाइन के आसपास थे एंड व्हाइट लाइन को टच करने वाले थे। इनफैक्ट व्हाइट लाइन के बिलो हमने क्लोजर ले लिया है। एंड हिस्टोरिकली फिर से याद दिलाना चाहूंगा, हिस्टोरिकली जब जब हमने व्हाइट लाइन के बिलो क्लोजर दिखाया जरूर हम इस जगह के नीचे गए। इनफैक्ट ये जो ब्लू जोन है एंड ये जो व्हाइट लाइन है, इन दोनों के बीच में मार्केट गया हुआ है, कई बार गया हुआ है, बार बार बता रहा हूं। ऐसा हमने देखा था 2015 के आसपास भी, जहां पे ऑलमोस्ट अगर वर्स्ट के सिनेरियो की बात करूं जो कि प्ले आउट हो रहा था उस टाइम में जो है डेफिनेटली जो है यहाँ पे अगर मैं कहूं लगभग 10 हफ्तों तक हमें बिटकॉइन का प्राइस व्हाइट लाइन के बिलो दिखा था। 10 हफ्तों तक, यानी आप कह सकते हो लगभग 2 महीने से ऊपर जो था बिटकॉइन का प्राइस इस रेंज के नीचे रहा। लेकिन उसके बाद ये वापस कभी लौट के उस जगह पे नहीं आया 10 हफ्तों के अंदर। फिर उसके बाद ऐसा ही फेज हमने देखा था कोविड डंप में भी बिटकॉइन हमें इस जोन के नीचे रहा, मिला हमें लगभग अराउंड कह सकते हो 7 हफ्तों तक, 7 वीक्स तक रहा। यानी कि आप कह सकते हो कि 1.5 महीने तक ऑलमोस्ट जो था बिटकॉइन इस जगह पे रहा, इस जोन में रहा। उसके बाद अभी तक ये प्राइस एक्शन उस जगह पे रिविजिट नहीं किया था। इसके बीच में एक बार 2 बार जरूर विक्स हमें देखने को मिले, लेकिन अल्टीमेटली क्लोजर जो था बॉडी का नहीं मिला। एंड व्हाट इट सजेस्ट कि यार ये जो वर्स्ट के सिनेरियो जिसकी मैं बात कई दिनों से कह रहा हूं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको यहां के लिए तैयार रहना, और ये वर्स्ट केस जो है पहले प्ले आउट हो रहा है, तो दैट इज द गोल्डन चांस फॉर दोज जो 40,000 से ऊपर, 45,000 के ऊपर जो है बिटकॉइन बाइंग के सोच रहे थे, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहां पे वर्स्ट के सिनेरियो
पिछला अगर देखोगे लगभग 2 महीने से ऊपर, उससे पिछला अगर देखोगे लगभग 1.5 महीने। तो यहाँ पे क्या होगा वो तो आने वाले वक्त में कंफर्म होगा, लेकिन इस रेंज में आपको वर्स्ट के सिनेरियो में दिख सकता है प्राइस एक्शन इस जोन के नीचे। और ये जोन जो है याद रखना हर हफ्ते दर हफ्ते जो है ये ऊपर चलता चला जाएगा, यानी कि यहां से अगर वर्स्ट के सिनेरियो निकाले इस वीक से, क्योंकि ये वीक हमने ड्रॉप दिखाया लास्ट वीक से, यहां से अगर 10 हफ्तों की बात करूं तो ऑलमोस्ट जो उसका अपर वीक है व्हाइट लाइन का वो ऑलमोस्ट 39,000 पे है, एंड वही लोअर वीक जो है वो हमारा ब्लू लाइन का 36,400 का। तो 10 हफ्तों के बाद इस लेवल पे भी प्राइस हो सकता है वर्स्ट के सिनेरियो में। डू रिमेंबर दैट, एंड दिस इज द लेवल जहां पे आपको हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि आप डॉलर कॉस्ट एवरेज कर सकते हो। अभी पिछले 1-1.5 साल में जब भी लोगों ने मेरे से पूछा डॉलर कॉस्ट एवरेज करना चाहिए बिटकॉइन में, मैं हमेशा मना किया हूं। मैं बोला हूं कि अगर आप इन्वेस्टेड रहो या फिर आप बिल्कुल लॉन्ग टर्म में देखते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन रिसेंटली जब 60,000 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस था, उस वक्त जब लोग मेरे से पूछ रहे थे, मैंने कहा रहा था कि नहीं करना है, बिकॉज भले ही हमें ऊपर जाना है, इट सीम्स कि अगर यहाँ पे डॉलर कॉस्ट एवरेज देखा जाए वैसे तो लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा प्रॉफिटेबल रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदेमंद उनके लिए होता है जो बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे बाय करते हैं। एंड ये लोएस्ट लेवल है एज पर दिस चार्ट भी, एंड डिफरेंट चार्ट भी लेके जाऊंगा मैं, वहां पे भी मैं दिखाना चाहूंगा कि बिल्कुल बिटकॉइन जो है व्हाइट लाइन को फाइनली टच कर दिया हमारा। और ये व्हाइट लाइन लास्ट टाइम कोविड डंप के आसपास टच हुआ था और उसके बाद कई हफ्तों तक टच हुआ था, यहाँ पे कोविड डंप के लगभग डेढ़ महीने तक, एंड उसके बाद भी जो है डेली चार्ट पे हमें जरूर देखने को मिला था व्हाइट लाइन के नीचे प्राइस। तो ये चीज आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन ये व्हाइट लाइन धीरे धीरे ऊपर चलता चला गया। आपको पता है कोविड डंप के आसपास जो था हमारा प्राइस बिल्कुल ही गिर गया था 4,000 के आसपास, लेकिन यहाँ पे व्हाइट लाइन के आसपास 9,000 के आसपास प्राइस जो था बार बार जो है चेस कर रहा था, इस लेवल पे था। तो डेफिनेटली हम बिल्कुल ही लोएस्ट लेवल पे हैं, एंड इससे पहले हमने ऐसा ही कुछ मूव देखा था व्हाइट लाइन के आसपास सितंबर 2015 के आसपास, जो लॉन्गेस्ट बियर रन था, कंसोलिडेशन चल रहा था बियर रन में। एंड मैं हमेशा कह रहा हूं कि ये जो पिछले 2 साल से 1.5 साल से ज्यादा टाइम हो गया हम ऑलमोस्ट इसी प्राइस पे अटके हुए हैं। तो कंसोलिडेशन चल रहा है, एंड ये रैली के टॉप पे कंसोलिडेशन चल रहा है, ऐसा हमने देखा। अभी प्राइस एक्शन ने हमें 2-3 बार मौका भी दिया 60,000 के आसपास, राइट, एंड उस जगह पे भी मैंने आपको कहा था कि कंसोलिडेशन फेज लग रहा है वीकली चार्ट पे। अब तो ये चीज कंफर्म है, और ये वीकली चार्ट पे लोएस्ट बैंड में है। लोएस्ट बैंड पे अगर आप इसे वीकली चार्ट पे अभी मैं ओपन करूं तो आपको दिखेगा कि लोएस्ट बैंड ऑलमोस्ट है, एंड इस बैंड के नीचे प्राइस एक्शन ज्यादा देर ठहरता नहीं है। एंड डेफिनेटली अभी वर्स्ट के सिनेरियो प्राइस वाइज कहां तक जा सकता है अभी शॉर्ट टर्म में उसकी एनालिसिस जरूर करेंगे, लेकिन ये आपको समझना होगा कि व्हाइट लाइन के आसपास थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ सकता है, लेकिन कभी भी लॉस नहीं होता। तो दिस इज द लेवल जो मैं पिछले 2 हफ्ते से आपको रिपीट कर रहा था कि यार अगर आपको एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो अभी एंट्री मत सोचो, या तो 45 और 46,000 क्रॉस होने दो, या फिर वर्स्ट केस का इंतजार करो। तो वर्स्ट केस सिनेरियो यहाँ पे प्ले आउट हो रहा है, मंडे हो गया, वॉल्यूम आज के दिन हमें देखने को मिलेगा डेफिनेटली। और जो अभी इनिशियल जो मॉर्निंग का इफेक्ट रहा वो प्राइस एक्शन पे ज्यादा अच्छा नहीं रहा। 1 आवर की चार्ट पे क्विकली से देख लेते हैं क्या कुछ संकेत दिख रहे हैं। तो अभी भी हमें 21 ई में कंटिन्यूसली रिजेक्शन दे रहा है। तो अभी हम सबसे पहले जो है अराउंड 34,000 के लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं बेस्ट केस में, जो कि आने वाले आवर्स में पॉसिबल है। एंड यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन जो दिख रहा है 1 आवर की चार्ट पे, हायर लो मेंटेन हो रहा है आरएसआई पे बैक टू बैक, लेकिन प्राइस नीचे जा रहा है, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। पिछले ऐसे लगभग 48 से 72 घंटे हो गए जहां पे हमें बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा है, लेकिन वो प्ले आउट नहीं हो रहा है, डू रिमेंबर। एंड ये चीज सेम चीज हमें फिर से 4 आवर के चार्ट पे भी देखने को मिल रहा है, और हम जरूर 4 आवर के चार्ट पे आई थिंक वापस से हम 34,000 के लेवल के आसपास जरूर जा रहे हैं। लेकिन जब तक हम 21 ईएमए के ऊपर 1 आवर के चार्ट पे नहीं जाएंगे तब तक हम 21 ईएमए टेस्ट नहीं करेंगे 4 आवर के चार्ट पे। तो इस चीज को याद रखना। ऑल्दो दिस इज द लेवल, वी डोंट नो कि ये किस लेवल तक लोएस्ट जाएगा। अभी इस चार्ट पे मैं बताने की कोशिश जरूर करूंगा सपोर्ट वाइज, बट ये लेवल वो लेवल है जहां पे कोई भी बाइंग करेगा तो उसे कभी भी लॉस नहीं होगा। ठीक वैसे ही जैसे 24 जनवरी के आसपास जिन्होंने बाय किया था उनको लॉस नहीं हुआ, अल्टीमेटली उनको बहुत अच्छा खासा रैली पकड़ में आया था। तो जिस वक्त ये प्राइस एक्शन चल रहा होता है चार्ट बहुत ही बियरिश होता है। सिमिलर वे में अभी वनडे के चार्ट पे भी आपको दिखेगा कि कोई रिलीफ नहीं दिख रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मंथली चार्ट पे हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। ऑल्दो इस चार्ट के ऊपर अगर मैं बात करूं कि मंथली चार्ट पे कैसा दिख रहा है बिटकॉइन का चार्ट, दिस इज रियली बैड बिकॉज अभी ये मंथ क्लोजर नहीं हुआ। हमने देखा है ऐसा ही विक बहुत सारे टच हुए, लेकिन क्लोजर कभी भी हम इसके नीचे ज्यादा देर टिके नहीं है पिछले 1.5 साल में। बट ये मंथ अभी स्टार्टिंग वीक है, डेफिनेटली जो है अब सेकेंड वीक स्टार्ट हुआ है, बट यहां पे हम बिल्कुल लोएस्ट जोन पे पहुंच गए।
अगले एक वीक के अंदर प्राइस एक्शन, 2 वीक के अंदर प्राइस एक्शन को वापस से इस रेंज में आना चाहिए 38,000 क्या उसके ऊपर आना चाहिए। अदरवाइज ये मंथली चार्ट पे इट्स लुक वेरी बैड एंड ऐसा कुछ हमने देखा था कोविड डंप के आसपास जब एक्स्ट्रा बेरिश हो गया था डेफिनेटली, लेकिन उसके अगले महीने क्या हुआ था वो आपको पता है। सिमिलर वे में जब जब हम इस जोन के आसपास रहे ज्यादा दिन टिके नहीं है, तो आप अगर सेफ्टी देखते हो तो दिस इज द लेवल जहां पे आप बाइंग कर सकते हो। मैं हमेशा कह रहा हूं कि अगर आप बहुत ही बियरिश हो तो भी अगर 100 रुपए हैं तो 10 रुपए का बिटकॉइन जरूर यहां पे खरीदना, क्योंकि अगर यहां पे आप नहीं खरीदोगे शायद आपको मौका मिलेगा ही नहीं दोबारा, बिकॉज दिस इज द लेवल जिसका इंतजार लोग कई जो है कई सालों तक करते तब जाके ऐसा कुछ मिलता है। और इस मोमेंटम में कंसोलिडेशन जोन में हमें फिर से ये मौका मिल रहा है। एंड ये कंसोलिडेशन जब पिछले साल था तो हम काफी ऊपर थे, वर्स्ट के सिनेरियो काफी नीचे था, लेकिन यहां पे कंसोलिडेशन में हम बिल्कुल वर्स्ट के सिनेरियो और कंसोलिडेशन फेज दोनों मैच कर रहा है। दिस इज वाई कि मैं आपको बोल रहा हूं कि बहुत ही एक्स्ट्रा बुलिश मोमेंटम अगर आता है यहाँ पे तो हमें बहुत तेजी से मोमेंटम चेंज होता दिखेगा। ये चार्ट भी मैंने पिछले 2 वीडियो पहले मैंने आपको कवर करके बताया था, तो जरूर इसके ऊपर भी ध्यान रखना। मंथली चार्ट अभी क्लोजर नहीं हुआ, डू रिमेंबर। और अनफॉर्चुनेटली मई का मंथ पिछले साल भी हमारा खराब रहा था और ये वही वीक है जहां पे हमें शिफ्टिंग देखने को मिला था। एंड फिर से ये एक बार फिर से मई का मंथ है एंड डेफिनेटली उसी वीक के आसपास हम एंटर कर चुके हैं। लास्ट टाइम की बात करूं तो ऑलमोस्ट मई लगभग 18-19 मई के आसपास हमें देखने को मिला था बहुत हैवी ब्रेकडाउन। क्या इस बार उल्टा होगा? यहाँ पे मैंने कुछ कंसोलिडेशंस के बेसिस पे और जो मार्केट का प्री साइकिल है उसके बेसिस पे एक दिसंबर 2020 में मैंने आपको एग्रीगेट बताया था कि अगर बुल रन एक्सटेंड होता है तो किस लेवल तक एक्सटेंड होता है। ऑल्दो ये मॉडल जो है ऑलरेडी अक्टूबर के बाद से फेल है, मैं इसके लिए फर्दर बता चुका हूं कि अक्टूबर के बाद से ये एक डेट है जो अभी भी इस ग्राफ पे है एंड इट इज इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम 18 मई ये 20 मई के आसपास हमें बहुत हैवी डंप दिखा था। यहाँ पे 18 मई का एक लास्ट जो मैंने 2020 दिसंबर में कहा था कि पॉसिबली बुल रन वहां तक हमें एक्सटेंड होता देखे, तो ये वो लेवल पहुंच गया। अभी ये डेट के ऊपर ऑलरेडी मैंने बात किया हुआ है रिसेंटली लगभग अक्टूबर नवंबर 2021 के आसपास, तो ये डेट ऑलरेडी कैंसल आउट है। बट ये डेट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है जिस डेट के आसपास आप देखोगे वहां पे या तो मार्केट बिल्कुल ही स्ट्रक्चर चेंज कर लेता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज किया था, ऑल्दो हाई जो था नवंबर के आसपास आया था बट स्ट्रक्चर चेंज हुआ था। एंड क्या ये स्ट्रक्चर इस बार चेंज होगा या नहीं होगा ये हम देखेंगे, आने वाले डेज में कंफर्म होगा। बट ये वो लेवल है जहां पे सेलिंग नहीं बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। और आपको अगर सेफ्टी देखना है सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के बारे में सोचना है, क्योंकि ऑल्ट कॉइन तभी परफॉर्म करेगा जब बिटकॉइन परफॉर्म करेगा। और सबसे पहले कोई रिकवर करता है तो वो बिटकॉइन रिकवर करता है, हिस्टोरिकली प्रूव्ड है। बट स्टिल आप अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन देखते हो तो उसमें जरूर प्लान आउट कर सकते हो। लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि मुझे आपके साथ 1-to-1 मीटिंग करनी है, तो ऑल्दो मेरे पास बैंडविड्थ नहीं है, काफी दिनों से जो है हमने ये 1-to-1 मीटिंग बंद करके रखा है। बट आप लोगों की रिक्वेस्ट में मैं आने वाले 1-2 दिन के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि कब से मैं अवेलेबल हो सकता हूं। एंड मोस्ट प्रोबेबली इसी वीक से ट्राई करेंगे, एक स्लॉट देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे हैं और उसी वजह से मैं ये वापस से रिज्यूम करूंगा। बट डू रिमेंबर यहाँ पे बिटकॉइन अभी सबसे नीचे के लेवल पे ऑलमोस्ट है एंड अगला जो मेजर सपोर्ट है एज पर दिस फैब लेवल वो 33,000 है। अभी जो रिसेंटली जो लोएस्ट प्राइस गया था लगभग 24 फरवरी के आसपास, उसकी बात करूं तो वो लेवल हमारा लोएस्ट जो गया था 34,324 एंड उसको इसने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया। तो कहीं ना कहीं हमने लोअर लो क्रिएट कर दिया बॉडी वाइज, वीक वाइज वो वहां पे बहुत तेजी से स्ट्रांगली रिकवर किया था। बट यहाँ पे 24 जनवरी का जो लेवल है वो यही लेवल है अराउंड 32,700 के आसपास। अभी भी इस साल का जो लोएस्ट प्राइस है वो अभी तक नहीं गया है, बट स्टिल वी आर इन दैट जोन। मैंने आपको अलग अलग लेवल से बताया कि अलग अलग चार्ट के बेसिस पे आप देखोगे जनवरी का स्ट्रक्चर अलग था, इस मंथ का स्ट्रक्चर अलग है और इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम बिल्कुल लोएस्ट जोन में। जनवरी का लोएस्ट जो आपका मिल सकता था वो मिल सकता था अराउंड 26,000, गया नहीं ना। यहाँ पे हमें लोएस्ट देखने को मिल रहा है एंड वर्स्ट के सिनेरियो में डेफिनेटली हम यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन प्राइस में ज्यादा आप एक्सपेक्टेशन मत रखना, डू रिमेंबर दैट। एंड डेफिनेटली जो है आने वाले डेज में मैं आपको कंफर्म भी करूंगा। बट इसके अलावा जो है यहाँ पे मैं बात करूंगा DXY नहीं रुक रहा है एंड मैंने आपको वीकली चार्ट पे 2 वीक पहले भी कहा था जब ये बढ़ना, पिछले वीक की बात करूंगा कि वर्स्ट के सिनारियो में 107-108 की तरफ हम बढ़ सकते हैं। और अगर ऐसा रहा तो मैक्स पेन जो होगा चाहे स्टॉक मार्केट हो या फिर इसका इंपैक्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट में दिख सकता है, स्टॉक मार्केट में मेजरली दिखेगा और इसका मैक्स पेन जो पॉइंट हो सकता है $108 के आसपास जा सकता है। $108 के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है मंथ वाइज। ये वीकली चार्ट है, डेफिनेटली काफी टाइम लग सकता है इसमें, लेकिन ये जो होगा मैक्स पेन पॉइंट होगा
यहाँ पे। एंड वर्ल्ड इकोनॉमी में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे वार हो चाहे वो बाकी की चीजें हैं, वो भी इस चीज को इम्पैक्ट कर रहा है। इसके ऊपर भी मैंने एनालिसिस लास्ट टाइम किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हो। बाकी जो S&P का मूवमेंट है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे ओपन होता है। ऑल्दो गोल्ड इज लुकिंग स्ट्रॉन्गर राइट नाउ, बट आई स्टिल थिंक कि ये अभी नीचे जाता हुआ हमें दिखेगा। एंड DXY जिस हिसाब से बढ़ रहा है, गोल्ड पे भी इसका इम्पैक्ट जरूर दिखेगा। तो यहाँ पे अभी बिटकॉइन जरूर बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे, बिल्कुल ही कह सकते हैं फियरफुल मार्केट में हम। एंड ऑल्ट कॉइन्स की बात तो मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि जब भी बिटकॉइन 40,000 के बिलो जाएगा, ऑल्ट कॉइन सफर करते हैं, तो वो बिल्कुल यहाँ पे भी वैलिडेट हो रहा है। एंड डोमिनेंस चार्ट उसी जगह पे है, लेकिन आपको ऑल्ट कॉइन बहुत ही ज्यादा जो है डॉलर के टर्म में बहुत ही ज्यादा नीचे गिरता हुआ दिख रहा होगा। इसका रीजन यही है, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ऑल्ट कॉइन में आप प्लान आउट करो। अगर प्लान आउट कर रहे हो अच्छे कॉइन में, तो उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा जब तक बिटकॉइन 40,000 के अबव नहीं रिकवर करता है। तो इस टाइम अगर बाइंग करनी है तो सबसे बेस्ट है बिटकॉइन बाय करो। बिटकॉइन बढ़ेगा, ऑल्ट कॉइन बढ़ने शुरू होंगे, उसके बाद ऑल्ट कॉइन में शिफ्ट कर सकते हो। दैट इज द वन पॉइंट। जो ऑल्ट सीजन की बात हो रही थी, बार बार दो कंडीशन थे, डोमिनेंस चार्ट का गिरना जरूरी है, बिटकॉइन का 40,000 के अबव 42,000 के ऊपर रहना जरूरी है। दोनों कंडीशन में से पहला कंडीशन जो था डोमिनेंस चार्ट, वो भी अभी उसी जगह पे है जहां पे हमने इस चीज की कहीं ना कहीं कंफर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है चार्ट पे। बट एक सेकंड कंडीशन जो कि इंपॉर्टेंट है, वो लेवल जो है हमें नहीं दे रहा। तो जब तक वो देगा नहीं, तब तक वो चीजें आपको अप्लाई नहीं होता वो दिखेगा। बट याद रखना, ये मैक्स पेन पॉइंट है। हो सकता है यहाँ पे कुछ हफ्ते या फिर कुछ दिन और आपको दिखे प्राइस, लेकिन उसके बाद ये प्राइस शायद पीछे मुड़ के आपको ना दिखे। 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद आप पीछे मुड़ के देखोगे, ये प्राइस एक्शन नहीं दिखेंगे आपको। देयर इज अ हाई चांस ऑफ दैट एज पर हिस्टोरिकल चार्ट। ठीक है, इथेरियम का BTC चार्ट डेफिनेटली बिटकॉइन स्लिप करता जा रहा है, डोमिनेंस चार्ट भी फ्लक्चुएट कर रहा है, और उसका इंपैक्ट इस जगह पे दिख रहा है। सिमिलर वे में इथेरियम USD चार्ट पे नॉट इवन रिस्पेक्ट दैट लेवल, एंड बहुत तेजी से ओवर द वीकेंड भी गिरा है और अभी भी गिरता चला जा रहा है 2400 तक। अगला लेवल ऑफ सपोर्ट की बात करूं मेजर, वो है $2339। एंड अगर बिटकॉइन उस लेवल को, जो कि जनवरी 24 का लेवल है, उस लेवल की तरफ जाता है, तो डेफिनेटली ये भी लेवल पॉसिबल है। बट याद रखना है आपको कि ये वो बाइंग जोन है, ना कि सेलिंग जोन है। सेलिंग जोन में बार बार कहता हूं कि जब बिटकॉइन 60,000 के आसपास था, जब बिटकॉइन 55,000 के आसपास ओवर कर रहा था, मैं आपको बार बार बोल रहा था कि यार इट इज नॉट द गुड पॉइंट जहां पे आपको बिटकॉइन के जो है बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पे आपको वेट करना होगा, या फिर बिटकॉइन यहाँ पे नीचे जा सकता है। तो दैट इज द थिंग जो अभी प्ले आउट हो रहा है। जब प्ले आउट होता है तो आदमी को बुरा लगता है। एक चार्ट जरूर आज शेयर करना चाहूंगा, वो है ये चार्ट। ये चार्ट डिराइव कैसे हुआ वो मैं बता देता हूँ। बिटकॉइन का ऑलमोस्ट जो है ऑल टाइम हाई जो लॉन्ग का पोजीशन रीच करने वाला, और ये वो लेवल है जहां पे हमें जुलाई 2021 के आसपास देखने को मिला था। दैट इज द मैक्स पेन पॉइंट। जब भी लॉन्ग का पोजीशन हाईएस्ट होता है, वहां पे मैक्स पेन पॉइंट होता है, लेकिन अल्टीमेटली वो ये कह रहा है कि वहां पे बिटकॉइन जो है बहुत ही चीप मिल रहा है, और लॉन्ग जो है कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। आप कह सकते हो कि शॉर्ट भी तो बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, लेकिन हाइयर लो एंड हाइयर हाई अभी तक मेंटेन नहीं किया है। हाइयर लो आप जरूर कह सकते हो इस ग्राफ में। क्या ये रिकवरी होगा वो तो आने वाले वक्त में कंफर्म होगा, लेकिन अभी भी हम हाइयर हाई नहीं बना रहे हैं। तो दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग ये, और इसके हिसाब से एक चीज मैं आपको जरूर शेयर करना चाहूंगा, वो है ये, जब जब लॉन्ग के कंपैरिजन में प्राइस डेविएशन हुआ है, उस टाइम में वो बिटकॉइन का बॉटम प्राइस रहा है। चाहे वो मैंने अभी आपको उस दूसरे ग्राफ पे शेयर किया था, कुछ वैसा ही यहाँ पे दिखाने की कोशिश हो रही है कि उस टाइम में बिटकॉइन 29,000 के आसपास था, जब लॉन्ग जो था ऑल टाइम हाई पे था। लॉन्ग ऑल टाइम हाई पे था, और याद रखना अभी जो लॉन्ग का पोजीशन है वो ऑल टाइम हाई से कुछ ही जो है दूरी पे है। अगर परसेंटेज में बात करूं तो परसेंटेज में ज्यादा दूर नहीं है हम। यहां से अगर मैं बात करूं जुलाई 2021 की, मात्र 3 या 4% और मूव हो जाता है, तो वहां पे हमें देखने को मिलेगा ऑल टाइम हाई, वापस से लॉन्ग का पोजीशन। और बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे लोएस्ट है। एंड ये है बिटफिनिक्स का चार्ट, यानी कि वेल्स का चार्ट। वेल्स बाइंग कर रहे हैं, एंड ये चार्ट एज पर टेक्निकली आप देखते हो चीजों को, अगर देखते हो समझते हो, तो ये आपको समझ में आएगा कि ये ब्रेकआउट होने वाला है। इसके ब्रेकआउट नीचे होने के चांसेस है या ऊपर, वो भी यहाँ पे दर्शाया गया है। चांसेस हाई है कि ऊपर जाएगा, और जब जब ऐसा हुआ है, वेल्स की जो लॉन्ग पोजीशन है वो धीरे धीरे गिरने लगेगा, एंड वैसे वैसे ही प्राइस जो है इंक्रीज होने लगेगा। जैसे अभी लास्ट लगभग 1 साल पहले भी हमने देखा था, जुलाई के बाद से कंटिन्यूसली प्राइस सर्च किया, लेकिन लॉन्ग की पोजीशन नीचे चलती चली गई। कुछ वैसा ही रिपीट होने वाला है। प्राइस किस लेवल तक जाएगा मैं अलग अलग चार्ट पे ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है कि यहाँ पे लॉन्ग का पोजीशन ऑल टाइम हाई पे जाने वाला है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय। एंड जो लोग डॉलर कॉस्ट एवरेज करना चाहते हो उनके लिए भी, और जो लोग डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहते हो उनके लिए भी। जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, यार
इस चीज को समझो कि ये कंसोलिडेशन है, और कंसोलिडेशन को अगर आप नहीं वैल्यू देते हो तो आप इसका मतलब टेक्निकल्स को नहीं समझते हो, टेक्निकल को रिस्पेक्ट नहीं करते हो, और अगर आप नहीं करते हो तो देन देयर इज नो नीड टू से पैनिक, बिकॉज बिटकॉइन तो बहुत दिनों से स्लोप बना रहा है नीचे की तरफ, बट स्टिल इफ यू आर फिगरिंग आउट कि इसका ये आउटकम आने वाला है, तो उसके लिए वर्स्ट के सिनेरियो जब प्ले आउट हो रहा होता है तो उसको भी आपको फेस करना पड़ेगा। तो दैट इज द थिंग एंड आई एम डूइंग द सेम। व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू आप जरूर शेयर कर सकते हो, बट जरूर गाइज याद रखना ये वो लेवल है, शायद 1-1.5 महीने के बाद आपको ये लेवल फिर से ना दिखे। क्या वो अगले साल दिखेगा, उसकी बात तब करेंगे जब ऐसा कुछ प्राइस एक्शन में मोमेंटम होगा एज पर चार्ट, बट फिलहाल के लिए अभी जो है ये बॉटम लेवल पे रीच कर रहा है, तो बेस्ट बाइंग जोन है। चार्ट लॉन्ग का पोजीशन पे भी ध्यान रखना कब वो डिक्लिनेशन शुरू करता है, मोस्ट प्रोबेबली जब ये प्राइस इंक्रीज होना शुरू होगा वहीं से लॉन्ग का पोजीशन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो गाइज इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव रहा हो और आपके हेल्प करेगा, मिलता हूं जल्द किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।